नमस्कार, मैं हूं मनीष जैन। नेशनल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पूर्व सांसद व विधायक स्वर्गीय राम नरेश रावत के परिवार से मिलकर उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। तो वहीं बाराबंकी लोक सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह सहित पुलिस अधीक्षक अनुराग व सभी उद्योगपतियों के साथ बैठक कर बाराबंकी की बिगड़ी हुई हालतों पर भी चर्चा की। इस दौरान भाजपा से सांसद उपेंद्र सिंह रावत, एमएलसी अंगद कुमार सिंह व कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन की निगरानी में पहुंचे डिप्टी सीएम और कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। मैंने कहा कि सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश कीर्तिमान स्थापित करने का काम कर रहा है। बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। आपकी बाराबंकी जनपद के अंदर ही मैं आज जो समीक्षा कर रहा था, उस समीक्षा के आधार पर जिस उत्साह के साथ हमारे जितने ओडीओपी के माध्यम से उत्पाद करने वाले, चाहे वह हमारे टेक्सटाइल्स व्यवसाय से जुड़े हों, चाहे समूहों के माध्यम से जुड़े हों, चाहे सूक्ष्म और लघु उद्योगों के माध्यम से जुड़े हों, हमारा रोजगार यह भी है। जैसे मैंने आपको बताया 6400 लोग, वो 10,000 रुपये पीएम स्वनिधि योजना से ऋण लिए, लेकिन एक व्यक्ति जब ऋण लेता है तो एक परिवार के पालन पोषण का काम करता है। तो हमारी सरकार रोजगार का आधार है। बाकी गुंडों के सरदार हैं, अपराधियों के संरक्षक हैं, दंगाइयों और माफियाओं को बढ़ावा देने वाले हैं। और ऐसी पार्टियों को यूपी की जनता ने एक चुनाव में नहीं, 4 चुनाव में हराने का काम किया है। अभी 5 चुनाव मतलब विधानसभा के और लगभग इतने चुनाव लोकसभा के सपा बसपा कांग्रेस से तीनों हारे। धन्यवाद। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पानी से निकलने के बाद मछली को देखते हैं, अपना तड़पती है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो गई है, वो समाप्त होने जा रही है। उनके 111 में से 100 विधायक स्वयं छोड़ करके सपा भाजपा के ओर आने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। पहला कार्यकाल चल गया। वो केशव प्रसाद के समर्थक नहीं है, वो भाजपा के विरोधी हैं, वो पिछड़ों के विरोधी हैं। वो इस प्रकार की बातें करके आपसे सवाल करवा करके मीडिया में चर्चा जरूर पा सकते हैं, लेकिन उनकी भावना कैसी है। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान जब उन्होंने तमाम सारी ऐसी बातें कही जो कड़वी बातें थी, हम लोगों ने धैर्य से सुना था। लेकिन जब मैंने उनके सामने उनके ही तमाम सारे जो विषय रखे गए, जब उनका जवाब देने की बात शुरू किया, तो उनकी जो भाषा थी इतनी निंदनीय थी, इतनी घटिया थी कि किसी राजनीतिक नेता की ऐसी भाषा नहीं होती। वो केशव प्रसाद के हितैषी नहीं है। वो केशव प्रसाद जैसे किसी भी पिछड़े वर्ग के किसी नेता को चाहते ही नहीं है कि कोई बड़ा बन पावे। वह केवल फूट डालो और राज करो। अब उनकी ये मंशा 25 साल कम से